और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन ट्रंप ने अपनी टीम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। ट्रंप की ओर से होने वाले विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आंतरिक सुरक्षा और प्रवासन मामलों के होने वाले मुखियाओं की घोषणा हो गई है। ट्रंप की होने वाली नई टीम आने वाले समय में उनके प्रशासन की नीतियों की ओर भी इशारा कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम तेजी से आकार ले रही है। टीम में शामिल चेहरों से ट्रंप प्रशासन की संभावित नीतियों की झलक साफ देखी जा सकती है। विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो का नाम तय माना जा रहा है। मार्को रूबियो फ्लोरिडा के सेनेटर हैं। वो भारत अमेरिका के बीच मजबूत रिश्तों के बड़े समर्थक हैं। इसी वर्ष जुलाई में उन्होंने अमेरिका भारत रक्षा सहयोग विधेयक पेश किया था। बिल दोनों देशों के बीच अधिक मजबूत सामरिक संबंधों के लिए लाया गया था। साथ ही वो चीन के कटु आलोचक रहे हैं। हिंद प्रशांत में उत्पन्न नई चुनौतियों को देखते हुए वो अमेरिका की अधिक रक्षा तैयारियों की वकालत करते आए हैं। ट्रंप प्रशासन में माइक वॉल्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। इन्हें भी भारत के साथ मजबूत रिश्तों की वकालत के लिए जाना जाता है। वॉल्ट्स ने अमेरिकी कांग्रेस में इसको लेकर मजबूती से आवाज उठाई है। वॉल्ट्स भारत और भारतीय मूल के अमेरिकियों संबंधी संसदीय समिति के सह अध्यक्ष हैं। वो भारत के साथ व्यापक रक्षा संबंधों के समर्थक रहे हैं। हिंद प्रशांत को लेकर माइक वॉल्ट्स भी आक्रामक रणनीति की वकालत करते रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के इन दो संभावित चेहरों और इन्हें मिलने वाली संभावित जिम्मेदारी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग में बड़ा विस्तार होगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सामरिक भागीदारी के साथ साथ हिंद प्रशांत में उत्पन्न चुनौतियों का भी ठोस जवाब दिया जाना संभावित है। उधर ट्रंप प्रशासन के अन्य संभावित चेहरे अमेरिका की आंतरिक नीतियों की तस्वीर स्पष्ट करने के लिए काफी हैं। क्रिस्टी नोएम को आंतरिक सुरक्षा का प्रभार मिलेगा। साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को बंदूक रखने के अधिकार का समर्थक माना जाता है। टॉम होमन ट्रंप प्रशासन में बॉर्डर जार यानी सीमा और प्रवासन से जुड़े मामले देखेंगे। अवैध प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन ट्रंप का मुख्य चुनावी एजेंडा रहा है। इसी के अनुरूप टॉम होमन के चयन को बेहद अहम समझा जा रहा है। उनकी ख्याति अवैध प्रवासियों के खिलाफ ठोस एक्शन के समर्थक की रही है। अपनी टीम के लिए ट्रंप द्वारा चयनित चेहरों से स्पष्ट है कि वो अमेरिकी व्यवस्था में बड़े बदलाव के साथ साथ बाहरी चुनौतियों के खिलाफ निर्णायक रणनीति के इच्छुक हैं। इस खबर पर प्रभुदयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जिस तरह से जो विदेश मंत्री हैं ट्रंप प्रशासन के, वो हो सकते हैं मार्को रूबियो, और माइक वॉल्स एनएसए हो सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ इसका प्रभाव और किस तरह के ये संकेत हैं आने वाले प्रशासन को लेकर के? देखिए, मेरे विचार में ये जो दो नाम आपने लिए हैं, ये अमेरिका और भारत को के रिश्तों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण अदा प्ले कर सकते हैं। माइक वॉल्स जो हैं वो, जैसा आपने जिक्र किया, यूएस कांग्रेस में जो इंडिया कांग्रेस है उसके को चेयरमैन है। और ये इसलिए भी बहुत महत्व रखता है कि वो ये जो कॉकस है, ये किसी भी देश के जो दूसरे कॉकस बने उससे ये बड़ा। इसके मतलब ये जो कॉकस है ये बहुत शक्तिशाली है और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को बनाने में ये एक रोल प्ले करता है। अब जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले साल अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो कैपिटल हिल में यानी यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी के जो भाषण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी थी वो वॉल्ट्स के पास थी। और वो कई मौकों पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात करते रहे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले वर्ष के दौरे के बारे में कह रहा था, तो आपको याद होगा कि माइक वॉल्ट्स ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की थी। तो इससे ये माना जा रहा है कि उनके एनएसए पद को संभालने के बाद
भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूती में लेगी। इसके अलावा अगर हम लेकिन देखिए, जी चीन जी के मामले में जी वो बड़ा सख्त रुख अपनाते आ रहे हैं और वो चीन की बड़ी आलोचना करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सत्ता संभाली थी, उस समय वॉल्श ने चीन पर एक भारी टैरिफ लगाने की सुझाव ट्रंप को उन्होंने दिया था और उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की थी कि चीन पर यह टैरिफ लगाना बहुत जरूरी है। तो वो चीन के कट्टर आलोचक हैं। वो ताइवान को लेकर भी चीन के रुख पर बहुत विरोध जता चुके हैं और ये माना जा रहा है कि उनके एनएसए बनने से चीन की कारोबारी में कुछ चीन को नुकसान पहुंच सकता है। और जहां तक भारत की बात है, वो क्योंकि इंडिया कॉकस के को-चेयर हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके रिश्ते गर्मजोशी दिखा चुके हैं, तो भारत के साथ जो है उनके वो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। प्रभुदयाल जी, चीन दूसरा को लेकर बहुत के जो कुछ आपने कहा, इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। इंडो पैसिफिक को अगर हम लें तो इंडो पैसिफिक को लेकर भी इन दोनों नेताओं की, जो वहां के विदेश मंत्री हो सकते हैं, जो वहां के एनएसए हो सकते हैं, इनका काफी सख्त रवैया रहा है। तो उस और क्या कुछ रह सकता है? देखिए, मैं जरा चंद बातें मार्को रूबियो के बारे में भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो आपका प्रश्न है उसके संदर्भ में ये बात काफी महत्व रखेगी। देखिए, जो मार्को रूबियो है, वो भारत के साथ तो अपने जो अमेरिका के संबंध है मजबूत करने की बहुत इस बात पे बहुत जोर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत इलाके में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में माना और पिछले कई सालों में उन्होंने अमेरिका भारत सहयोग को और गहरा करने की कोशिशों की वकालत भी की है। तो वो विशेष रूप से इस वजह से भी क्योंकि वो चीन का जो विस्तारवाद है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो, इसको रोकने के पक्ष में है। उनका मानना है कि एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित रखने में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अक्सर मजबूत अमेरिका भारत संबंधों की पुष्टि की है, उन्होंने उसको समर्थन किया है और बार बार वो ये कहते आए हैं कि अमेरिका को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो न केवल साझा आर्थिक हितों को बढ़ावा दे सकती हो, बट साथ ही साथ दोनों देशों के जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उनको भी मजबूत कर सकती। ठीक है प्रभुदयाल जी, इसके अलावा दो और नाम सामने आए हैं और जो नाम सामने आए हैं उसमें क्रिस्टी नोएम का नाम है, जो होमलैंड सिक्योरिटी वहां पर देख सकती हैं। टॉम होमन का नाम है, वो बॉर्डर जार यानी सीमा और प्रवासन से जुड़े मामले वहां पर देख सकते हैं। ये क्या कुछ किस ओर इशारा है? होमलैंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बंदूक रखने का जो अधिकार है उसकी वो अच्छा खासा समर्थक वो मानी जाती हैं, और टॉम होमन की हम बात करें तो वो प्रवासन को लेकर के काफी सख्त हैं। देखिए, टॉम होगन जो है, इनका टॉम होमन, इनका मुख्य जो उनकी तवज्जो है वो अमेरिका के सदर्न बॉर्डर की तरफ। वो चाहते हैं कि ये जो इलीगल माइग्रेशन होता है इसको रोका जाए और जो हर तरह से जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, चाहे वो चाहे कनाडा की तरफ से हो रहा है, न सिर्फ साउथ में मेक्सिको की तरफ से, बट किसी और तरफ से भी, या हवाई रूप से हो रहा हो या जैसे समुद्री रास्ते से हो रहा, इसको रोकना बहुत जरूरी है। उनका जोर इसी बात पे होता है। और देखिए, जो आपने दूसरा नाम दिया क्रिस्टी नोएम, वो अमेरिका में जो गन कंट्रोल का विषय है ये बहुत अहमियत रखता है, खास तौर पे हाल के वर्षों में जब कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब
आप ये देखेंगे कि वायलेंस हुई, गन वायलेंस जिसको कहते हैं, कई मरतबे हुई है। तो ये एक तरह से दबाव बना जा रहा है कि गन कंट्रोल लाया जाए, लेकिन ये जो है क्रिस्टी, ये इसके फेवर में नहीं है और ये गन लॉबी के समर्थक हैं। तो इस विशेष में ये कहा जा सकता है कि जो अमेरिका में किसी तरह की अभी कोई ज्यादा नीति बदलने की कोई चांस नहीं है। और मैं ये भी बताऊं, गन कंट्रोल अमेरिका में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो सेकेंड अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो बंदूकें रख सकता है। तो उस सेकेंड अमेंडमेंट को चेंज करना जो है मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है तो प्रभुदयाल जी। गन कंट्रोल लॉबी बड़ी अहमियत रखती है पॉलिटिक्स में, और ट्रम्प जो है वो इसके समर्थक रहे, और जो उनकी जो होमलैंड सिक्योरिटी की नियुक्ति है इस संदर्भ में काफी मायने रखती है। ठीक है प्रभुदयाल जी, एक बात तो साफ हो गई कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं और ट्रंप जो वहाँ पर अपनी नई टीम बना रहे हैं, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत होने वाले हैं और इस इलाके में भारत और अमेरिका का जो गठजोड़ है वो एक नई इबारत भी आने वाले दिनों में लिख सकता है। प्रभुदयाल जी हमारे साथ बने रहिए आप, एक और खबर है उस पर हम आपसे बातचीत